नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, उस दोस्ती के क्या मायने अब तक निकले और किस तरह से वो दोस्ती आगे बढ़ रही है, किस तरह से उस दोस्ती में क्या हो सकता है। क्योंकि जब से सीज फायर की बात हो रही है तब से डोनाल्ड ट्रंप अब तक सऊदी अरब यूएई का दौरा करने तक उन्होंने सिर्फ यही बातें दोहराई कि सीज फायर हमने कराया, सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है कि सीज फायर हमने कराया। लेकिन जो ट्वीट किया था उन्होंने उस सीज फायर पर, उस पर भारत ने भी जवाब दिया था कि हम किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसके इतर बार बार वो सिर्फ एक ही जवाब देते चले जा रहे हैं कि सीज फायर हमने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, और उसका क्रेडिट लेने की, दूसरे देशों में भी जा करके उस पर बयानबाजी करने की उनकी जो आदत है वो अभी तक रुक नहीं पाई है। आखिरकार वो रियल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं या उस दोस्ती को वो पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। आज इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विषय को ही लेकर के आज सारा का सारा सिस्टम जो भी है वह हम आगे बताने जा रहे हैं। क्योंकि सीज फायर के बाद जो कुछ भी भारतवर्ष के अंदर चल रहा है वह सब विदेश नीति का एक परिणाम बनता चला जा रहा है। विदेश नीति में चाहे ट्रंप हो, चाहे चीन हो, चीन जिस तरह से सीज फायर की घोषणा होने के बाद जिस तरह से खुल करके पाकिस्तान के साथ आया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान नित नए आयामों को छू रहा है, नित नई चीज़ों को दे रहा है। उनको हमें समझना होगा, क्योंकि ट्रंप ने सबसे पहले कहा मैंने मध्यस्थता कराई, उसके कुछ समय बाद फिर कहा नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने तो केवल आपसी बातचीत कराने का मार्ग सुलझाया। लेकिन फिर से वही बातें चल रही हैं कि मेरे द्वारा भारतवर्ष के और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा था मेरे द्वारा समझौता कराया गया और युद्ध विराम कराया गया। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से देश के प्रधानमंत्री अपने आप को हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और मोदी आज किस ओर जा रहे हैं? क्या दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हो चुकी है? जिस तरह से चीन हमारे खिलाफ आए दिन पाकिस्तान का सपोर्ट करता चला आ रहा है, क्या उसी तरह से अब अमेरिका का जो पुराना रवैया था डोनाल्ड ट्रंप से पहले वाला, क्या वो वापस अमेरिका उसी राह पर जाना चाहता है जिस तरह से अब तक अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सीज फायर पर जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी को यदि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया बनता चला जा रहा है आज वही पुराने अमेरिका वाला रवैया बनता चला जा रहा है। क्योंकि आज विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को लेकर जो युद्ध छिड़ा हुआ है कि हम ही हैं जो कुछ करेंगे, हमारी ही इकोनॉमी सबसे ऊपर होनी चाहिए, हम ही इस दुनिया के बादशाह होने चाहिए। जो बादशाहत कायम रखने की बातें हैं वो बातें अब चुभती नजर आ रही हैं। वो बातें इस मसले पर आकर के कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के मसले पर आकर के वो बातें, वो फ्रेंडशिप, वो मोदी और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि यदि खत्म नहीं होती तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो बयानबाजियां नहीं होती। अब जब हमारे आम वहां पहुंचे हैं अमेरिका में, भारत का जब आम पहुंचा है तो आमों को भी अमेरिका ने वापस कर दिया ये कह करके कि ये गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरते। आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या भारतवर्ष को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल हाउडी मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मित्र वाला रवैया अब उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए? यदि उन्होंने नहीं छोड़ा तो चीन और पाकिस्तान और अमेरिका, ये तिकड़ी, और चौथा बांग्लादेश, ये सब मिलकर के आपके खिलाफ एक युद्ध की तैयारी में लग चुके हैं। उस युद्ध को रोकने के लिए हमें बहुत ताकत चाहिए, बहुत दम लगाना होगा। क्योंकि आज दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज का बोलबाला है और वो बोलबाला है केवल पैसे का। और वही पैसा
आज डोनाल्ड ट्रंप और चीन अपनी जो बादशाहत विश्व में कायम है उस बादशाहत को टूटने नहीं देना चाहते। यदि उनकी ये बादशाहत टूटी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको कौन पूछेगा दुनिया के अंदर। भारत का अपना एक जलवा स्थापित हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से रोकने के लिए चीन और अमेरिका का ये गठजोड़, चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके हैं इकोनॉमी मामले में। दोनों जो टैरिफ चल रहा था दुनिया को पागल बनाने के लिए, दुनिया में उस टैरिफ को लेकर के दुनिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए आए दिन नए नए टैरिफ नए नए देशों पर लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और चीन और अमेरिका दोनों में एक गठजोड़ बन चुका है। क्या यह गठजोड़ आने वाले दिनों में पूरे विश्व के लिए अभिशाप बनेगा? बहुत ही बड़ा अभिशाप बनने जा रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका, न तो चीन चाहता है कि दुनिया के अंदर अच्छाई स्थापित हो, ना ही अमेरिका। ये दोनों सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले देश हैं, अपने डिफेंस के हथियारों को बेचने वाले देश हैं। मानवता से इन्हें कोई मतलब नहीं। भारतवर्ष पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले की निंदा करने के बाद ये दोनों देश थूक कर चाट चुके हैं। इन्होंने निंदा तो जरूर की, लेकिन भारत का पूरी तरह से साथ नहीं दिया। यदि भारत का पूरी तरह से साथ दिया होता तो आज जो बयानबाजियां इन लोगों की हो रही हैं वो बयानबाजियां नहीं होती, वो सब कुछ भारतवर्ष के साथ खड़े होते। क्योंकि मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, मानव का सबसे बड़ा सहायक है। यदि मानव ही इस दुनिया में नहीं होगा तो इन लोगों की बादशाहत किस पर कायम होगी। लेकिन इन लोगों ने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, केवल सोच रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपनी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसे नंबर 1 बनी रहे, हमारी इकोनॉमी किस तरह से नंबर 2 पर कायम रहेगी। केवल इकोनॉमी, केवल पैसा पैसा पैसा, पैसे की बादशाहत, पैसे की लड़ाई, हम दुनिया को किस तरह से डील करेंगे, केवल इन विषयों के बारे में सोच रहे हैं। और सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे चीन और अमेरिका, आज वो दोनों एक धड़े में खड़े नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। आज जब पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन और अमेरिका दोनों देश खड़े हैं तो सोचिएगा आखिरकार क्या होगा। भारत, मुझे तो ऐसा लगता है भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि अभी बात यही नहीं खत्म हुई। भारत ने अपनी रणनीति यदि जल्द से जल्द नहीं बदली तो बहुत ही, क्योंकि बिजनेस के मामले में अमेरिका ने हद, डोनाल्ड ट्रंप ने हद पार तो तब कर दी जब एप्पल के सीईओ के लिए ये कहा जा रहा है कि तुम भारत में अब अपने फैक्ट्रियां लगाना बंद कर दो, भारत में निवेश करना बंद कर दो। क्या अमेरिका ये दिशा निर्देश देगा कि कौन सी कंपनी, कौन सा फैक्ट्री भारतवर्ष के अंदर जाकर के लगेगी, कौन सा व्यक्ति कहाँ जाकर के बिजनेस करेगा, कौन सा व्यक्ति अमेरिका में बिजनेस करेगा, कौन व्यक्ति, कौन कंपनी भारतवर्ष के अंदर जाकर स्थापित होगी। यदि ऐसी बातें हैं तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बातें हैं कि इन लोगों ने भारतवर्ष के खिलाफ अंदर ही अंदर भारतवर्ष की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए कितने षड्यंत्र रचे होंगे, जिसके कारण ये एप्पल के सीईओ तक को ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में निवेश करना बंद कर दो। आखिरकार ये सब कब तक? भारत के खिलाफ इन लोगों की जो पुरानी नीतियां थीं वही नीतियां फिर से उजागर होती चली जा रही हैं। ट्रंप आया था, लेकिन ट्रंप ने आते ही भारतवर्ष और मोदी का साथ दिया। साथ देने के बाद आज फिर ट्रंप उसी रास्ते पे चला गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि भारत अब उस दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है जिस दिशा में हम कभी इतनी हाई स्पीड से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करके नहीं ले जा पाए। कहीं ऐसा न हो कि भारत हमारी बादशाहत को हमसे छीन ले। कारण यही है दोस्तों, दुनिया के अंदर यदि कोई युद्ध हो रहा है, दुनिया के अंदर ये आतंकवाद चल रहा है, तो केवल इसलिए कि हम बादशाहत अपनी कायम किए रखें, वो बादशाहत हमारी आजीवन सदा बनी रहे, ऐसे ही हम दुनिया पर राज करते रहें। इस दुनिया में न मानवता से किसी को कोई लेना है, ना धर्म से कोई लेना देना है, ना ही किसी अन्य चीज़ों से लेना देना है। लेना देना है तो केवल पैसे से।
केवल हमारा इकानमी क्या है, केवल हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हम पर कितना पैसा है। कारण यही है कि आए दिन जो कुछ चल रहा है, भले ही एप्पल के सीईओ ने भारतवर्ष के अंदर अमेरिका ट्रंप के कहने के बाद भी 13,000 करोड़ का निवेश किया है, वो निवेश करता चला जा रहा है। उनकी अपनी मर्जी है कि भारतवर्ष में उन्हें ये दिख रहा है कि भारतवर्ष आने वाले कल का इकोनॉमी ग्रोथ हब बनता चला जा रहा है, हमें भारतवर्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक देश का राष्ट्रपति यदि किसी अन्य देश के बिजनेस और अन्य देश में स्थापित होने वाली विदेशी कंपनियों के लिए यदि ये कहता है कि भारतवर्ष में तुम्हें अब निवेश नहीं करना चाहिए, भारतवर्ष को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, भारतवर्ष में निवेश करना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है, इस तरह की बातें एक राष्ट्रपति नहीं कह रहा, इस तरह की बातें वो बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो हर समय पैसे के पीछे लगा रहता है, हर समय उसे पैसा ही पैसा दिखता है। वो अपने देश का हित नहीं चाहता, वो अपने देश में रहने वाले लोगों का हित नहीं चाहता, उसे केवल अपना हित नजर आ रहा है कि मुझे कहां से किस तरह से कितना पैसा मिलेगा, केवल वो अपने बिजनेस के आंकड़ों में उलझा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारतवर्ष के लिए कही थी और आज तक जो कर रहा है भारतवर्ष के खिलाफ पाकिस्तान युद्ध के बाद, ये सारी की सारी बातें भारतवर्ष की खिलाफत में जाती हैं। यदि इन बातों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आने वाले कल में भारतवर्ष को बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ सकता है। यदि हमें अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में कह देना चाहिए था। जिस दिन सीज फायर की बात हुई थी, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को सीधा सीधा बोल दिया था कि हमारे पास भी परमाणु बम है, वो एक परमाणु गिराएगा, हमारा थोड़ी सी राज्य, थोड़ा बहुत जनसंख्या मर जाएगी, लेकिन सूरज निकलने से पहले हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इस तरह की बातें यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की होती तो आज अमेरिका की ये औकात नहीं होती कि वो ये दिशा निर्देश देता कि कौन देश भारत में जाके व्यापार करेगा, कौन देश भारत में जाकर के व्यापार नहीं करेगा। चीन जिस तरह से खुल करके आया है, वो चीन भी खुल करके नहीं आता, क्योंकि इन लोगों की ताकत तब बढ़ी है जब भारत ने इनका दबाव मान लिया, जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप से हामी भर दी और सीज फायर हो गया। यदि हम सीज फायर नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, अगले 24 घंटे में हम पाकिस्तान को ही नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते थे, आ जाता जिसे आना था लड़ने के लिए। अब बात करें इकोनॉमी को बचाने के लिए ये सब किया गया, इकोनॉमी को बचाने के लिए किया गया, अच्छा है, लेकिन इसमें ये भी देखना था हमें कि जिस तरह से चीन और अमेरिका खुल करके सामने चले आ रहे हैं, उनका भी हमें कोई न कोई इलाज ढूंढना होगा। और उस इलाज को ढूंढने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी इन गलतियों को दूर करना होगा, क्योंकि जो कुछ हम कर चुके हैं, चाहे वो उनके नज़रिए में सही थी उस समय के लिए या हम लोगों के नज़रिए में वो चीज़ें गलत हैं, उन सब को सही करके देश हित में काम करना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि की नीति से हमें काम करना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि तभी होता है जब राष्ट्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति को राष्ट्र का हक मिलता है, राष्ट्र में रहने का अधिकार मिलता है, राष्ट्र में जीवन जीने का अधिकार मिलता है। लेकिन आतंकवाद में मरने वाले लोगों को मृत्यु यदि मिलती है तो वो राष्ट्र सर्वोपरि की नीति खत्म हो जाती है। इसलिए इस आतंकवाद को खत्म करना चाहिए था, पीओके को अपने अंडर में लेना चाहिए था। चलिए नहीं ले पाए, लेकिन आने वाले कल में हमें अपने आप को इतना दृढ़, इतना ताकतवर दुनिया के अंदर बनाना है जिससे कि आज के बाद और अब के बाद कभी भी पाकिस्तान भारतवर्ष पर हमला ना कर सके।